हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं रिटायरमेंट का पार्ट नंबर 4। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम सीख चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने मीनिंग सीखा था, उसके बाद हमने ये 4 टॉपिक कंप्लीट किए थे। फर्स्ट था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। साथ में हमने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस सीखा था, फिर फोर्थ था रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। और अब आज हम फिफ्थ स्टेप सीखने वाले हैं, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम अभी मिला नहीं है, मगर आप इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम सीखते हैं लोन अकाउंट। लोन अकाउंट सीखते हैं। लोन अकाउंट दिया हुआ है बुक में, तो इसलिए हमें लोन अकाउंट भी बनाना जरूरी है। देखो, जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने। एग्जाम्पल में क्या कहा है कि वाई का लोन अमाउंट था 27,900। उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे किया गया। और साथ में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे की वो 2024 डेट दी हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले जितनी इंस्टॉलमेंट होती क्या करते हैं, लोन अकाउंट को डिवाइड करते हैं। जैसे 27,900 है, उसको डिवाइड करते हैं हम 3 से। जितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट गिवन है तो यहाँ पर आ जाएगा 9300, ये अमाउंट आ जाएगी। अब क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना। क्या है, सबसे पहले हम डेट डालते हैं। यहाँ पर जब भी पे की कोई भी डेट डाल देना। 31 जो भी गिवन है हमारे सामने, 31 मार्च 2023। और यहाँ पर लिखना है कहाँ से आया है ये, बाय वाइज कैपिटल। वाइज कैपिटल से आया। कितना है अमाउंट, 27,900, इतना लिखते हैं। अब क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। 1 साल का इंटरेस्ट पे करना है, वाई इंटरेस्ट। ठीक है। यहाँ पे कोई डेट वगैरह मेंशन वैसे है नहीं, हमने डेट डाल दी है, या उसको अभी फर्स्ट सेकंड ईयर डालते हैं। और जब भी एक डेट कंप्लीट गिवन होगी कि कब पे करना है, ये फर्स्ट पेबल, तो पेबल जब किए पेबल की अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पर हम डाल देते हैं फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना, अभी हमने एनुअली पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट लिख देते हैं। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, देखना ध्यान से, देखना कि 10% गिवन है। तो यहाँ पर जो अमाउंट लिखी है इसका 10% निकालना, तो 2790, इतना अमाउंट आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे पे करना, तो यहाँ पर 31 मार्च 2023 आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके एग्जाम में। सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि आपको लोन अकाउंट किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से नहीं। अब यहाँ पर लिखना है टू कैश या बैंक के नाम से। और साथ में लिखनी है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, तो 9300 प्लस ये जो इंटरेस्ट था 2790, ये लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस करके 090, और ये आ जाएगा 1209। ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है टोटल। ठीक है। और टोटल में से ये माइनस कर देना, तो ये टोटल में से माइनस करके आएगा 18,600। और यहाँ पर क्या करना है, लिखना है टू बैलेंस सीडी के नाम से। ठीक है। ये सेकेंड ईयर है, तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी के नाम से। और ये वाली चीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र करनी है, ये वाली चीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र करनी है। तो ये देखो कितना आएगा, यहाँ पर लिखना है 18,600, इस तरीके से लिखना है। फिर दोबारा से इंटरेस्ट लगाना, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन 18,600 पर, तो इसका 10% 1860। ठीक है, 0614, और ये आ जाएगा 20460। अब यहाँ पर सेम वही बात किया, तो नेक्स्ट ईयर लिख लेना। ठीक है, 31 मार्च 2024। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा टू कैश या बैंक के नाम से, और ये आ जाएगा अमाउंट 9300। हर बार 9300 लिखना है, प्लस 1860, तो ये आएगा 06, और यहाँ पर ये चीज़ प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1120। ठीक है, ये इसमें से माइनस कर देना है टू बैलेंस सी डी में से, तो ये बैलेंस सी डी में से माइनस करके 002, और ये आ जाएगा। ठीक है, इतना कुछ। शायद कुछ गलती है। 0611, तो यहाँ पर हो जाएगा 9300। देखो लास्ट में जो अमाउंट बचनी है, अगर 3 साल में इक्वल पेमेंट करा तो आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बचेगी 20460। अब यहाँ पे थर्ड ईयर का निकालना है, तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और ये कितना आ जाएगा 9300।
ठीक है। अब इंटरेस्ट लगाओ बाय इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आएगा 930 और 03, यहाँ पर आएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 1023। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, टू कैश या बैंक के नाम से। ठीक है। और 31 मार्च 2025, यहाँ पर आ जाएगा 93। देखो यहाँ पे जैसे ही प्लस करोगे 930 प्लस 930, तो ये ऑटोमेटिकली इस वाली अमाउंट के इक्वल होगा, मतलब 10230। ये ऑटोमेटिकली, तो जब लास्ट में तुम अमाउंट पे करोगे तो पूरा ऑटोमेटिकली पे करो। तो ये हमारा वाइन लोन अकाउंट है, इस तरीके से आपको बनाना है, सिंपल तरीके से समझ लेना। यहाँ पर एक हिंट दे दिया मैंने कि लास्ट जब इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो हमेशा जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो आपकी आनी चाहिए। मुझे टोटलिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रखी है। बस इतनी तरीके से हमारा लोन अकाउंट बन जाएगा। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। तो एडजस्टमेंट के अंदर हमें दो केस करने हैं। आज मैं सिर्फ आपको केस बताऊंगा कि भाई किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें करेंगे। देखो मैंने दो ही केस बनाए हैं, मैंने कोई अलग से केस नहीं बनाया, सिर्फ दो ही केस है। बोला पार्टनर कैपिटल एडजस्ट बाय टू मेथड। तो फर्स्ट है फिक्स कैपिटल मेथड। जब क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड गिवन होगा, बस समझ जाना कि फिक्स कैपिटल मेथड गिवन है तो ये लगाना है, नहीं गिवन तो सेकंड वाला लगाना है। इस मेथड में क्या है, देखो वही फॉर्मेट है। पहला स्टेप बैलेंस बीडी, सेकंड स्टेप रिजर्व, थर्ड स्टेप गुडविल, फोर्थ स्टेप लॉस, फिफ्थ स्टेप रिवॉल्यूशन प्रॉफिट या रिवॉल्यूशन लॉस। ठीक है। सिक्स स्टेप गुडविल हमारे सामने गिवन है, और सेवंथ स्टेप जो लोन वगैरह देते थे वो ही सेम। तो वो सेम स्टेप्स हमने फॉलो यहाँ पर करने हैं, मगर साथ में एक वर्किंग नोट बनाना है, क्योंकि हमें बैलेंस सीडी हमें कैलकुलेट नहीं करनी, ये हमें कैलकुलेट करवाएगा। किससे करवाएगा, जैसे कि स्टेप नंबर फर्स्ट फिक्स कैपिटल जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी वो वैसे की वैसी रख देनी है। इसके बाद स्टेप नंबर टू क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या तो निकालना है या फिर हमें गिवन होगा, और हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर थ्री है, अब जो फिक्स कैपिटल आ जाएगी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और यही हमारा स्टेप नंबर थ्री होगा। अब जब हम बैलेंस सीडी निकालते हैं तो कोई ना कोई डेफिसिट हमें बच जाता है, तो वो कैश या करंट के नाम से यहाँ पर लिख देना है। कैश या करंट के नाम से सेम चीज हमें यहाँ पर लिख देनी है। किसी भी बैलेंस में बच सकता है, किसी भी साइड बच सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की केस नंबर टू की। ठीक है। ये केस नंबर वन था और ये यहाँ पर केस नंबर टू। ठीक है। केस नंबर टू बोला है कि क्वेश्चन के अंदर सेम चीज करनी, कुछ अलग नहीं है, बस वहां पर फिक्स कैपिटल गिवन है, यहाँ पे फिक्स कैपिटल नहीं है। When retiring partner pay in cash bought by the remaining partner in such a manner their capital adjusted, कि रिटायरमेंट पार्टनर्स को इस तरीके से पैसा देना है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स अपने तरीके से क्या करना है, पार्टनर कैपिटल बनाना है, वही सारे के सारे स्टेप्स लिखने। जो स्टेप्स मैंने आपको बताए 6 स्टेप कहीं पे भी नहीं बदलेंगे। अब करना क्या है, सबसे पहले निकालना है कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल क्या निकलेगी, अब जब लोन के नाम से नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, कैश के नाम से अमाउंट लिखनी है जो जेड में आएगी, जो रिटायर पार्टनर कैश पे करेगा, प्लस बैलेंस सीडी भी लिखनी है तो बैलेंस सीडी आएगी। अब क्या करना है, स्टेप नंबर सेकंड, ये कैश एडजस्टेड क्या है, ये कैश एडजस्टेड है कुछ ना कुछ, अगर क्वेश्चन में कैश गिवन है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे 18,000 हमारा कैश बैलेंस ऑलरेडी गिवन दे दिया क्वेश्चन में, तो वहां पर कैश एडजस्टेड किया जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड निकालना है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, या तो गिवन होगा या फाइंड करना है। स्टेप नंबर थर्ड क्या होगा, हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है कंबाइंड कैपिटल को किस रेशो में, न्यू रेशो में, और हमारा स्टेप नंबर थ्री मतलब बैलेंस सीडी हमारा क्या निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो ये आज के लिए था, आपको ये पढ़ के आना है, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लिए ट्रिक पसंद आई होगी। चीज़ें पसंद आई है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।